नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे ज्ञान एवं अध्यात्म तत्व विज्ञान की बात, परमात्मा की पहचान यानी परमात्मा क्या होता है, कैसे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, हमें सत्य से अवगत क्यों नहीं कराया जाता और लोग क्यों हमको गुरुओं तक जाते हैं तो हमको सही बात नहीं बताया जाता या मार्गदर्शन नहीं किया जाता। हमको मूर्ति, फोटो या मंदिर मस्जिद को ही दिखाकर उसी को भगवान घोषित कर दिया जाता है। अतः जड़वादी धारणे में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। उससे सिर्फ आपका भाव बनाने के लिए ही यह सब कार्य किया जाता है और होता है। उस मूर्ति बने हुए पुरुष को जानने चाहिए, जानने योग्य होता है वह कौन था, क्यों था, किस लिए था, आखिर कैसे मिलेगा, इसलिए जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। साधक बंधुओं, ऐसी बात है नहीं। यह बातें सरासर पूर्णतः भूल, भ्रम एवं ना जानकारी वश कही एवं लिखी गई है। ये लोग स्वयं भ्रम में रहे हैं एवं अनुयायी को भी भ्रम में डाल रखे हैं तथा वर्तमान के समय में भी डाल कर रखे हैं। सभी अपनी मान प्रतिष्ठा को, यश को प्रचारित करा रहे हैं। काफी जोरों शोरों से अपना अपना समाज स्थापित करा रहे हैं। स्वयं जब कल्कि अवतार धरती पर आया है तो उसको पहचानने की कोशिश नहीं किया जा रहा है तथा अपने को अवतारित घोषित भी ये लोग करा रहे हैं, और जो सरासर झूठ तो ही है, बिल्कुल गलत भी है। भगवत जिज्ञासु जनमानस को अपना मिथ्या महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु भ्रम भटकाव, उनके धन धर्म का शोषण कर भली भांति अज्ञानी धर्म पापी कुकर्मी बनाने लगे हैं। सभी आदि काल से वर्तमान काल तक सभी समस्त ऋषि, महर्षि, योगी, महात्मा सहित श्री आदि शंकराचार्य, ईसा मोहम्मद, नानक, तुलसी आदि सभी एक साथ साधात्मक गुरुओं तथा उपदेशों द्वारा भगवत प्रेमी भक्तों को भ्रमानक एवं प्रचार प्रसार रूप में धोखेधड़ी में रखे हैं। इनके लोग द्वारा मुखौटा लिए गए, पहनावे गए भगवत प्रेमी जिज्ञासु को बरगलाना और फुसलाना, परमात्मा से दूरी बनाना है। दोस्तों, आज तक कोई भी सदग्रंथ लिखा गया है वह कोई भी भक्त, सेवक या भगवान से प्राप्त ज्ञानी पुरुष ने नहीं लिखा है। अगर कोई तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष ने लिखा होता तो आज कहीं भी कोई भूल भ्रम नहीं होता। जिस प्रकार हनुमान जी ने कोई भी सदग्रंथ नहीं लिखा और द्वापर में न अर्जुन ने लिखा, न गोपियों ने, न उद्धव ने। जो भी सदग्रंथ लिखा है वह जो ज्योति दर्शन वाले, जो परमात्मा को जानते ही नहीं थे, वह सब लोगों ने लिखा है। तो उनके भाव में जो आता रहा वही लिखे हैं। वास्तव में सच्चाई तो कुछ और है। इसी वजह से सदग्रंथ भगवान के अंश मात्र ही हैं, उसके कोई भी आधा भी नहीं है, सिर्फ अंश मात्र ही वर्णन किया गया है। परमात्मा को जानने, देखने के लिए तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए, परंतु भगवत प्रेमी जिज्ञासु एवं श्रद्धालु भगत गण जब जानने, देखने एवं प्राप्त करने हेतु इसके संपर्क में आते हैं तब आत्मा स ज्योति को ही
वह भी स ज्योति भी नहीं, सोहम हंसो ज्योति मात्र ही। और पुराण काल के पश्चात से वर्तमान तक के प्राय सभी ही अब पदन्मुखी सोहम श्वास निश्वास वाले अजपा जाप जानने देखने के लिए द्वारा ही बताया गया है। सदग्रंथों से तुरंत प्रमाणित करते हुए आत्मा को ही परमात्मा तथा साधना को ही तत्वज्ञान कहकर भ्रम कर भटकाव धोखाधड़ी दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है ही नहीं कि जीव ही आत्मा नहीं है और आत्मा ही परमात्मा नहीं है, जीव ही ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही परम ब्रह्म नहीं है, ईश्वर ही परमेश्वर नहीं है। यह इस प्रकार से उसमें लिखा भी गया है और है भी, लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता, क्योंकि सदग्रंथ सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है कि उसमें कहाँ गलत और कहाँ सही लिखा है। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी पढ़ के पास हो जाता है तो वह जब किसी को पढ़ाता है तो गलत लिखने और पढ़ने वाले को वह जान जाता है कि यह गलत है, यहाँ पर सही है। उसी प्रकार परमात्मा के ज्ञान पाने के बाद, उनको जानने के बाद सही कहाँ है क्या गलत है वह जानकारी अपने आप होने लगती है। जीव कुछ और ही है, आत्मा कुछ और ही है। आत्मा से श्रेष्ठ बलवान तथा अपने प्रतिनिधियों ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा अपने स्वामी परमात्मा के निर्देशन एवं अक्षर अध्यक्षता में करते रहते हैं। अतः जब तक इस मायामय महामाया के स्वामी परम प्रभु परमेश्वर परम ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता शक्ति अल्लाह ताला को तत्व ज्ञान द्वारा सद्गुरु से गरुड़, हनुमान, अर्जुन, उद्धव, गोपियों आदि की तरह ही जान देख बातचीत करते हुए पहचान नहीं कर लेते, तब तक आत्मा ब्रह्म ईश्वर परमात्मा परमेश्वर जीव शिव और संसार क्या है, माया क्या है, भवसागर क्या है, कैसे पार करना चाहिए, पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, अमरता क्या होता है, मैं तू यह सबका लय विलय तत्व क्या होता है, एकत्व बुद्ध क्या होता है, यह सब कुछ तभी मिलेगी जब परमात्मा को तत्व ज्ञान से जान लेते हैं। वर्था परम पद, परम धाम, परम शांति, परम पद प्राप्त तो कदापि नहीं हो सकता अगर आपने परमात्मा के तत्व ज्ञान को उनके प्रति समर्पित शरणागत होके नहीं जाना तो। अगर किसी झूठे गुरु देवी देवता ऋषि महर्षि आदि को पकड़ के उनको ही परमात्मा बनाने एवं घोषित करने में लगे हैं तो ऐसे लोग अधोमुखी नरक और पाप कुकर्म जन्म मृत्यु के ग्रसित हो जाते हैं और इन्हीं में यह भ्रम भटक कर अपने आप को भटकाते रहते हैं। इसलिए ग्रंथों को देखने से ही यह पता चलता है कि इन लोगों को मात्र योग साधनाओं एवं मुद्राओं द्वारा इतनी जानकारी हो पाती है जिससे निश्वास प्रश्वास के द्वारा शरीर के अंदर क्रिया करते रहते हैं, जिससे उनको आत्मा की मिलन किस प्रकार होती है इसके सिवाय इन लोगों को और कुछ भी नहीं पता होता है। यह इन लोगों का विशाल घोर अहंकार अंधकार अभिमान होता है कि जीव को ही आत्मा और आत्मा को ही परमात्मा और स्वाध्याय को ही अध्यात्म और अध्यात्म को ही तत्वज्ञान कहकर गुरु के स्थान पर सद्गुरु बन जाते हैं। संत महात्मा स्थान पर अवतारी बन जाते हैं। ये लोग तो आत्मज्ञान को ही तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान एवं तत्वज्ञान
घोषित कर देते हैं। यह भी इन्हें मालूम नहीं है ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है। यह अलग अलग होता है या नहीं, तत्व ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, यह तीनों अलग अलग क्या है, कैसे है। परम तत्वम रूप आत्मतत्वम शब्द रूप परमात्मा के अंग मात्र हैं तथा तीनों एक बोध एकत्व रूप तत्व ज्ञान पूर्णतः ज्ञान कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान शास्त्रों अध्ययन के आत्मज्ञान साधना से तथा तत्व ज्ञान परमात्मा परम तत्वों के शब्द ज्ञान या तत्व ज्ञान से मिलता है। शास्त्र से अयम ब्रह्मा आत्मा अहम ब्रह्मास्मि सोहम असि अहम अस्ति तथा तत्वमसि सोहम हंसो ज्योतिर्मय स शिव और स्वयं परमात्मा द्वारा ही तत्व ज्ञान से परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम से बातचीत सहित जानकारी साक्षात दर्शन विराट रूप का सृष्टि के संपूर्ण मैं तू बताने दिखाने एवं परमात्मा जब भी धरती पर आता है तो यह सब कुछ अपने प्रिय भक्तों को दिखाता जनाता और भवसागर से मुक्ति दिलाता है। 84 लाख करोड़ों जन्मों से जो भोगते आते हैं उसे मुक्ति मिल जाती है। इससे परमात्मा तत्वज्ञान परम शांति परम पद परम आनंद परम मुक्ति परम धाम की प्राप्ति होती है। परंतु आत्मा की साधात्मक से मुक्ति कदापि नहीं होती। यदि कोई कहता वे लिखता है तो मात्र भ्रम और न जानकारी वश लिखता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा कहना लिखना मिथ्याभिमान मात्र ही हो सकता है भी। सच्चा ज्ञान तो एकमेव मात्र केवल तत्व ज्ञान ही होता है भी है। मुझसे प्राप्त कर जांच परख कर देख सकते हैं। कल्कि भगवान निम्न इन लोगों के अनुसार जड़ चेतन दो ही तत्व हैं, जिनमें आत्मा चेतन ही परमात्मा है तथा चेतन आत्मा को ही जानना वे देखना चाहिए। जबकि क्रमशः आत्मा आप देखेंगे कि आत्मा से श्रेष्ठ महामाया तथा महामाया से श्रेष्ठ महामाया का पति स्वामी परमात्मा है, जो जड़ चेतन दोनों से परे श्रेष्ठ और सर्वथा बलवान और विलक्षण है। आप बंधुओं को आत्मा सह ज्योति तथा साधात्मक वाला और ओम वाला ये के चक्कर भ्रम में न फंसकर तत्व ज्ञान द्वारा एकमात्र परमात्मा को ही देखना जानना तथा बातचीत सहित विराट पुरुष को देखना जानना बातचीत करना, बल्कि जड़ और चेतन दोनों को ही उससे उत्पन्न और संकल्प मात्र से नियंत्रण करते उस कर्ता को जानना चाहिए, जैसा कि आप आत्मा वाले प्रकरण के बाद परमात्मा वाली प्रकरण में देखे थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट बातों पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।